हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज बहुत ही न्यूज़ में है कि क्या व्हाट्सएप एंड फेसबुक ट्विटर आज से बंद हो जाएंगे क्या। तो ये क्यों न्यूज़ में है और क्या सच में ऐसी कंडीशन आएगी क्या कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद हो जाएंगे, तो उसके बारे में आज देखेंगे। तो पहले कि क्यों बंद होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक नया रूल लाई थी फरवरी में, जिसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे जो रूल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने होंगे अगर वो ऑपरेट करना चाहते हैं इंडिया में। तो पहला उसमें ये बोला गया कि क्या क्या कुछ मेजर जो रूल ये हैं कि चीफ कंप्लायंट ऑफिसर रखना पड़ेगा, नोडल कांटेक्ट पर्सन रखना पड़ेगा और रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर रखना पड़ेगा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑफिसेज या जो उनके इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे, जिससे कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसके रिगार्डिंग स्टेप्स लिया जा सके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो पहले क्या था, आईटी एक्ट के तहत ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो इंटरमीडियरीज कंसीडर किए जाते थे। इंटरमीडियरीज मतलब कि अगर कोई पर्सन कुछ पोस्ट कर रहा है तो जो भी पोस्ट हो रहा है वो कंटेंट अगर किसी क्रिमिनल एक्ट में आता है तो उसके लिए जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि जो पर्सन पोस्ट कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। और अगर गवर्नमेंट या किसी एक्ट का, गवर्नमेंट के किसी रूल या गवर्नमेंट के किसी एक्ट का वायलेशन हो रहा है तो उस पर्सन के ऊपर एफआईआर होगा और उसकी लाइबिलिटी होगी, ना कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होगी। बट जो अभी रूल लाया गया है उसमें कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें एक स्टेक होल्डर बनाया गया है। अगर किसी तरह का अगर पोस्ट ऐसा पाया जाता है जो गवर्नमेंट के रूल को वायलेट करते हों, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजुअली कौन कौन किससे हैं, जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और इनका बहुत ज़्यादा राइज हुआ है इंडिया में, देखने को मिला है। जैसे अगर व्हाट्सएप की बात करें तो इनके 500 बिलियन यूजर हैं, यानी 50 लाख के अराउंड इनके यूजर हैं। फेसबुक के 40 लाख के अराउंड यूजर हैं। तो इसीलिए इन प्लेटफॉर्म को जो डेडलाइन दी गई थी वो फरवरी में रूल आया था और जो डेडलाइन था वो 25 मई था, और 25 मई तक इन सारे रूल के अकॉर्डिंग न्यू जो ऑफिशियल्स बनाने थे या जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने थे इन रूल्स को, इन प्लेटफॉर्म को वो करना था। बट बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अच्छे से रिस्पांस नहीं दिया कि वो क्या स्टेप्स लेंगे इस रूल के रिगार्डिंग। इसीलिए आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ है कि क्या 26 मई से अगर रूल लागू हो रहा है, क्योंकि सरकार ने ये बोला कि 26 मई से रूल लागू होगा ही। तो क्या अगर ऐसे रूल लागू होते हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो बंद हो जाएंगे? तो इसकी संभावना जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी इंडिया में यूजर्स भी हैं और ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, स्पेशली पैंडमिक के टाइम में कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट्सएप जैसे हो गया कि ये काफ़ी लोग यूज करते हैं अपने फैमिली को कांटेक्ट करने के लिए, बाकी सोशल कांटेक्ट के लिए। तो अभी के लिए तो बंद होना काफ़ी मुश्किल है, बट फ्यूचर में क्या होगा वो देखना पड़ेगा। और जो रूल ना मानने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चेंज होने वाली है। जैसे ये बताया गया है कि अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन रूल को एक्ट नहीं करते हैं तो नॉर्मली जैसे ये इंटरमीडियरीज कंसीडर किए जाते थे उस तरह ये इंटरमीडियरीज नहीं कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि और जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक ने आज रिस्पॉन्स किया है, तो फेसबुक क्या बोल रहा है कि बहुत सारे जो ऐसे रूल हैं जो शायद वो कंप्लायंट ना कर पाए ड्यू टू वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सब थोड़े से आर्ग्यूमेंट उनके हैं जो वो चाहते हैं कि थोड़ा और निगोसिएशन हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट के बीच में, तो एक और भी स्मूदर या ऐसे रूल्स बनाए जा सके जिसे सोशल मीडिया भी फॉलो करे और सोशल मीडिया का कंप्लायंस लेवल थोड़ा ज़्यादा रिजिड ना हो। तो इसके लिए फेसबुक चाहता है कि वो 6 मंथ का उन्हें टाइम चाहिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट 3 मंथ दे चुका है, तो इन्हें और 6 मंथ चाहिए जिससे कि ये न्यू रूल के साथ अपने स्ट्रक्चर को ट्वीक कर पाएँ। एक ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो उसने ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो नया रूल आया है उसके तहत अपने आप को स्ट्रक्चर कर लिया है। तो ये इंडिया में अभी सबसे पहला बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने नए रूल के साथ कंप्लायंट किया है। अगर नॉन कंप्लायंट होता है तो क्या होगा,
तो वो इंटरमीडियरीज का जो स्टेटस है, यानी कि जो इंटरमीडियरी के नाते उनको बहुत सारी छूट मिलती थी कि जो अगर कोई पोस्ट करता है तो लाइबिलिटी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो अब उनकी भी लाइबिलिटी कहीं ना कहीं फिक्स की जाएगी। तो ऐसा कि नहीं कि वो बंद होंगे, बट अब उन्हें एक अलग एंटिटी की तरह देखा जाएगा। अगर ये न्यू रूल आते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसमें ये जो नए रूल आए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करने होंगे क्या, कि उन्हें एक रिपोर्ट देना होगा मंथली, जिसमें ये बताना होगा कि कितने कंप्लेंट आए हैं उनके पास, उसके लिए उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या एक्शन लिया है और कितने कंटेंट को रिमूव किया गया है इन रिस्पॉन्स टू दोज कंप्लेंट। नेक्स्ट और क्या रूल फॉलो करने होंगे, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर कोई भी ऐसा पोस्ट आता है जो न्यूडिटी या मॉर्फ फोटो को अपलोड कर रहा है जिससे किसी की डिग्निटी हर्ट हो रही है, तो उसको विद इन 24 आवर, अगर कंप्लेन के विद इन 24 आवर रिस्पॉन्ड करना होगा, यानी कि उसे रिमूव करना होगा उस पोस्ट को। उसके अलावा जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, यानी कि जो फर्स्ट मैसेज स्प्रेड करने वाला है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब इन्हें बताना होगा कि वो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। यहाँ मैसेज शेयर करने की बात नहीं हो रही है, किसी भी मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसका रिकॉर्ड रखना होगा, जिससे कि बाद में गवर्नमेंट अगर चाहे, जैसे कि कम्युनल रॉयट वगैरह में या कोई ऐसा सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट से कोई भड़काऊ भाषण वगैरह भेजा जाता है, तो उस केस में अगर सरकार चाहे कि रियल कल्प्रिट कौन है, अगर कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है या प्रोवोक कर रहा है लोगों को, तो उससे कहीं ना कहीं सोशल इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स में सरकार को मदद मिलेगी। इसीलिए सरकार चाहता है कि इस तरह का भी कंप्लायंस सोशल मीडिया करे। लेकिन सोशल मीडिया का आर्ग्यूमेंट अलग है कि वो राइट टू स्पीच के अगेंस्ट कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं कि इसीलिए इनके खुद के पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है। तो देखेंगे फ्यूचर में कि बाकी किस तरह का डेवलपमेंट होता है। वैसे तो कोई भी सोशल मीडिया अभी के टाइम में बंद करना बहुत ही मुश्किल है, बट ये न्यू लॉ के तहत या न्यू एंटिटी के तहत रेगुलेट किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड। थैंक